नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीडी का पेज नंबर 66 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन लकड़ी के पल्प से बनता है। रेयॉन लकड़ी के पल्प से बनता है। श्याम थाईलैंड का पूर्वकालीन नाम था। श्याम थाईलैंड का पूर्वकालीन नाम था। सत्यजीत रे के प्रसिद्ध सिनेमा में अपू मुख्य पात्र था। सत्यजीत रे के प्रसिद्ध सिनेमा में अपू जो है मुख्य पात्र था। बिरजू महाराज कथक नृत्य कला के प्रविख्यात दूत थे। बिरजू महाराज कथक नृत्य कला के प्रख्यात दूत थे। महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण तत्व से होता है। महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण तत्व से होता है। स्वतंत्रता के बाद उनकी मुक्ति में पूर्व गोवा, दमन और दीव मुख्यतः पुर्तगाल के शासनाधीन थे। स्वतंत्रता के बाद उनकी मुक्ति के पूर्व गोवा, दमन और दीव मुख्यतः पुर्तगाल के शासनकाल के अधीन थे। मल्लिका साराभाई नृत्यांगना के रूप में प्रख्यात है। मल्लिका साराभाई जो है नृत्यांगना के रूप में प्रख्यात है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। फासिज्म का उदय संसार में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। फासिज्म का उदय संसार में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के वाहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। पनामा एक अति ज्वलनशील द्रव्य है जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता है। पनामा जो है एक अति ज्वलनशील द्रव्य है जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता है। त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। भारत के मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी सर सैयद अहमद खां थे। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी सर सैयद अहमद खां थे। पानी कम मलिनता का पता बेलिस टर्बिडीमीटर से लगाया जाता है। पानी का कम मलिनता का पता बेलिस टर्बिडीमीटर से लगाया जाता है। टर्बिडीमीटर। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रक करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र द्वारा होता है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र द्वारा होता है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। एक हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। एनरॉन विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। एनरॉन विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर मदुराई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुराई में स्थित है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम को विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीतबद्ध किया था।
दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम को विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीतबद्ध किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल है। ईरान की पार्लियामेंट मजलिस के नाम से जानी जाती है। ईरान की पार्लियामेंट मजलिस के नाम से जानी जाती है। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। आतंकवाद प्रभावित डोडा जिला पूर्वी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आतंकवाद प्रभावित डोडा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्रिकेट को विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। क्रिकेट को विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। अमर्त्य सेन को 1998 में जो है अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के विषय में कल्याण क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के विषय में कल्याण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रतिवर्ष महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट, खेल परिसरों के नाम। खेल और खेल परिसर। टेनिस कोर्ट से संबंधित है। उसका खेल परिसर क्या है? कोर्ट है। टेनिस का खेल परिसर कोर्ट है। बेसबॉल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है। बेसबॉल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है। मुक्केबाजी का खेल परिसर रिंग कहलाता है। मुक्केबाजी का रिंग कहलाता है। वॉलीबॉल का खेल परिसर कोर्ट कहलाता है। गोल्फ का खेल परिसर कोर्स कहलाता है। टेबल टेनिस का खेल परिषद बोर्ड कहलाता है। जूडो का खेल परिषद मैट कहलाता है। रग्बी का खेल परिषद पिच कहलाता है। क्रिकेट का खेल परिषद पिच फील्ड कहलाता है। पोलो का खेल परिसर फील्ड कहलाता है। बैडमिंटन का खेल परिषद कोर्ट कहलाता है। हॉकी का खेल परिषद फील्ड कहलाता है। साइकिलिंग का खेल परिषद बेलोड्रम कहलाता है। फुटबॉल का खेल परिषद फील्ड कहलाता है। आइस हॉकी का खेल परिषद रिंग कहलाता है। निशानेबाजी का खेल परिषद रिंग कहलाता है। घुड़सवारी का खेल परिषद एरीना कहलाता है। कबड्डी का खेल परिषद कोर्ट कहलाता है। खो खो का खेल परिषद कोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट, प्रमुख देशों के सर्वोच्च सम्मान। देश जब सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है अमेरिका का है। भारत रत्न भारत का है। भारत रत्न का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है। निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान है। पोर ली मेरिट आयरन क्रॉस जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान है। पोली मेरिट आयरन क्रॉस जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान है। मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ मोलोवनासन जापान का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ मोलोनाइसन जापान का सर्वोच्च सम्मान है। जेजेंड ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार वियतनाम का सर्वोच्च सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ सन मार्टिन अर्जेंटीना का सर्वोच्च सम्मान है।
शाह अब्दुल अजीज पदक सऊदी अरब का सबसे बड़ा सम्मान है। मुबारक अल कबीर पद कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है। मानचित्र पर अंकित कल्पित रेखाएं और अभिक्रिया। आइसोबार समान वायुमंडलीय दाब का है। जो आइसोबार का रेखा जो होता है समान वायुमंडलीय दाब के लिए होता है। आइसोबाथ का समान सागरीय गहराई के लिए यह रेखा खींची जाती है। आइसोहेलाइन समान लवणता के लिए रेखा खींची जाती है। आइसो ये मानचित्र पर दोस्तों खींची जाती है। आइसोहाइटस समान वर्षा के लिए खींची जाती है। कंटूर रेखा समान समुद्री सतह से ऊंचाई के लिए खींची जाती है। कंटूर रेखा जो है समान समुद्री सतह की ऊंचाई के लिए खींची जाती है। आइसोनिक रेखा समान हिम के लिए खींची जाती है। आइसोब्राइड रेखा त्वरित झंझावत के लिए खींची जाती है। आइसोनेक रेखा समान मेघाच्छादन के लिए खींची जाती है। आइसोनेक रेखा। आइसोक्लाइन रेखा समान मग्न ढाल के लिए खींची जाती है। आइसोथर्म रेखा समान ताप के लिए खींची जाती है। भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री और कब आया और शासन किसके शासन काल में आया। मेगास्थनीज यूनानी था और ये कब आया 305 ईसा पूर्व में आया। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। मेगास्थनीज जो है 305 ईसा पूर्व में आया चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। डाइमेकस सीरिया से आया था डाइमेकस और 298 ईसा पूर्व में आया। यह बिंदुसार के शासन काल में आया था। फरहान चीन से आया था 399 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में। फरहान जो है चीन से 399 ईस्वी में आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में। वेनसांग चीन से आया था 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासन काल में। वेनसांग चीन से आया 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासन काल में। मार्को पोलो इटली से आया 1288 ईस्वी में और यह कायला या पांड्यन के शासन काल में आया। इब्न बतूता मोरको यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया। इब्न बतूता। निकोलो कोंटी जो इटली से आया 420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासन काल में। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। विश्व की परिक्रमा करने वाली व्यक्ति मैगलन था। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति मैगलन था। ट्रांसफार्मर की दक्षता किलोवाट घंटा में व्यक्त की जाती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता किलोवाट घंटा में व्यक्त की जाती है। केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। द ब्लाइंड एसेसिन नामक बहुचर्चित पुस्तकालय के लेखक मार्गरेट एटवुड है। द ब्लाइंड एसेसिन नामक बहुचर्चित पुस्तकालय के लेखक मार्गरेट एटवुड है। खारवेल कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा का राजा था। खारवेल कलिंग का राजा था। खारवेल कहाँ का राजा था? कलिंग का राजा था। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप कितना है? 20 से 25 सेंटीमीटर। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है।
हमारी रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का संवहन है। हमारी रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का संवहन है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थान कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। शब्द क्लोनिंग अनुवांशिकी से संबंधित है। शब्द क्लोनिंग अनुवांशिकी से संबंधित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। नेहरू पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया समझ के लिए दिया जाता है। नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। पीसा की झुकी मीनार इटली में है। पीसा की झुकी मीनार इटली में है। भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक वन उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय पर्णपाती वन है। भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक वन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। आयरन मंडल के बेतार का तार संचार प्रणाली को संभव बनाया। आयरन मंडल ने बेतार का तार संचार प्रणाली को संभव बनाया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रिकी पोंटिंग ने प्रथम बॉर्डर गवास्कर पुरस्कार प्राप्त किया। रिंकी पोंटिंग ने प्रथम बॉर्डर गवास्कर पुरस्कार प्राप्त किया। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बायां नीलिय संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। बायां नील्य संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण है। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण है। पोलियो टीका का खोज जाइंस ई सल्क ने की। पोलियो टीका का खोज जोन्स ई सल्क ने की। भारत के राष्ट्रपति बनने का उम्र 35 वर्ष है। भारत का राष्ट्रपति बनने का उम्र 35 वर्ष है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात में था। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात में था। भारत के मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में की थी। भारत के मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में की थी। पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किया 1940 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुआ था। भारत का स्काउट गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुआ था। लास्ट के लिए एक शायरी है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम ईमानदारी से कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है।